तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद बचपन की याद दिला दे। रस्किन बॉन्ड की एक सुपर फन स्टोरी। कहानी है एक छोटे से बहुत ही शरारती बंदर की। नाम है उसका टोटो। कभी सोचा है अगर घर में एक बेबी मंकी आ जाए तो क्या होगा? मस्ती, आफत या दोनों? यही कहानी है टोटो की। और इसके थ्रू हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि क्या हर जानवर को पालतू बनाया जा सकता है या नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये टोटो इस फैमिली का पार्ट बना कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक, कह सकते हैं, अ वेरी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट के आने से। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ 5 रुपए से। हाँ, ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से बस 5 रुपए में खरीद लिया। अब क्यों? क्योंकि उन्हें वो छोटा सा लाल बंदर ना एक फीडिंग ट्रॉफ मतलब नान से बंधा हुआ बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगा। उन्हें देखकर लगा कि इसकी जगह तो मेरे प्राइवेट जू में है। अच्छा, अब जरा टोटो से मिल तो लें। देखने में प्रिटी था, जैसा ऑथर कहते हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत चमकती रहती थी। दांत एकदम पर्ली वाइट और उसकी स्माइल, ओ माय गॉड, ऐसी स्माइल कि बेचारी एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज डर जाती थीं। पर सबसे कूल चीज उसकी पूंछ। वो उसका थर्ड हैंड थी, लिटरली उसे लटकना, कुछ उठाना सब चलता था। पर एक प्रॉब्लम थी, एक बड़ी प्रॉब्लम। वो थी ग्रैंडमदर यानी दादी। उन्हें ना नए पेट से सख्त नफरत थी, हमेशा कोई ना कोई फस क्रिएट करती थीं। तो प्लान ये बना कि टोटो के आने की बात उनसे बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी, तब तक जब तक वो अच्छे मूड में ना हो। अ बिग सीक्रेट। टोटो ने आते ही पहले ही दिन अपना ट्रेलर दिखा दिया। हुआ ये कि उसको नरेटर के रूम में एक क्लोजेट में छुपाया गया था। थोड़ी देर बाद जब सब वापस आए तो सीन क्या था? दीवार का ऑर्नामेंटल वॉलपेपर फटा हुआ और बेचारे नरेटर का स्कूल ब्लेजर, इट वॉज इन श्रेड्स, मतलब धज्जियां उड़ चुकी थीं। अब सोचिए ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? गुस्सा, राइट? बट नॉट ग्रैंडफादर। दादाजी तो गुस्सा होने के बजाय इंप्रेस हो गए। उन्होंने कहा, क्लेवर बॉय, थोड़ा और टाइम मिलता ना तो पक्का ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाता और खिड़की से फरार हो जाता। मतलब कमाल ही है। ओके, सो घर की दीवारों तक तो ठीक था। अब कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक सीक्रेट जर्नी जिसमें बवाल होना तो पक्का था। हुआ ये कि दादाजी को जाना था सहारनपुर अपनी पेंशन लेने। अब टोटो को घर पे अकेले छोड़ना, नो वे, पॉसिबल ही नहीं था। तो एक सॉलिड प्लान बना। एक बड़ा सा कैनवास किट बैग लाया गया, उसमें टोटो को डाला गया, जिप बंद। आइडिया यह था कि वो बाहर झांक भी ना पाए। ट्रेन का सफर तो आराम से निकल गया क्योंकि टोटो बैग से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन ट्विस्ट तो आना ही था। जैसे ही सहारनपुर स्टेशन पे दादाजी टिकट कलेक्टर को टिकट दिखाने के लिए झुके, बैग के अंदर से टोटो ने अचानक अपना मुंह बाहर निकाला एंड टिकट कलेक्टर को देखकर एक वाइड ग्रिन दे दी। पूरा प्लान फ्लॉप। बेचारा टिकट कलेक्टर पहले तो एकदम से पीछे हटा, फिर जरा संभाल कर बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बोला, सर आपके पास डॉग है, इसका फेयर लगेगा। दादाजी ने कितना समझाया, भाई ये बंदर है, मंकी, डॉग नहीं है। पर नो, टिकट कलेक्टर सुनने को तैयार ही नहीं था। और एंड में क्या हुआ? ग्रैंडफादर को हार मानकर 3 रुपए फाइन देना पड़ा, एक बंदर के लिए जिसको ऑफिशियली डॉग क्लासिफाई कर दिया गया था। जस्ट इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन। सो ट्रेन वाला कांड तो हो गया। फाइनली दादी को भी पता चला और उन्होंने समहाउ एक्सेप्ट कर लिया टोटो को। तो टोटो को स्टेबल में यानी अस्तबल में एक कम्फी घर मिल गया। तो क्या शरारतें बंद हो गई? ना, एब्सोल्युटली नॉट। स्टेबल में उसकी रूममेट थी नाना द फैमिली डोंकी। लेकिन टोटो और नाना दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। पहली ही रात दादाजी चेक करने गए तो देखा कि नाना अजीब तरह से अपनी रस्सी खींच रही है। पास जाके देखा तो पता चला कि टोटो ने उसके लंबे कानों को अपने दांतों से पकड़ा हुआ है। कैन यू बिलीव इट? यहां तक तो सब फिर भी ठीक था, थोड़ी बहुत शरारत। लेकिन अब हम कहानी के उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां लिमिट क्रॉस हो जाती है। जब टोटो की शरारतें सिर्फ फनी नहीं बल्कि डेंजरस और एक्सपेंसिव हो जाती हैं। ओके, सो लिसन टू दिस। एक दिन दोपहर में किचन में चाय के लिए एक बड़ी सी केटल आग पर रखी थी। टोटो वहां पहुंच गया। उसने लिड हटाया, देखा कि पानी अच्छा गर्म है तो बस नहाने के लिए अंदर ही कूद गया।
शुरू में तो अच्छा लगा, बट देन पानी उबलने लगा। वो बेचारा ऊपर नीचे हो रहा था कि अचानक दादी आ गई और उन्होंने उसे आधा उबला हुआ बाहर निकाला। व्हाट अ क्लोज कॉल। लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत थी जिसने सब कुछ डिसाइड कर दिया, तो वो थी पुलाव इंसिडेंट। एक दिन लंच टाइम पर डाइनिंग टेबल पर एक बड़ी सी डिश में पुलाव रखा था, और जब फैमिली रूम में आई तो क्या देखती है कि मिस्टर टोटो आराम से बैठकर पुलाव अकेले ही खा रहा है। अब दादी ने जैसे ही चिल्लाया, टोटो ने उन्हीं पर एक प्लेट फेंक दी। फिर एक आंटी आगे बढ़ी तो उनके मुंह पर पानी का ग्लास दे मारा, और जैसे ही दादाजी ने एंटर किया, टोटो ने पूरी पुलाव की डिश उठाई और खिड़की से भागकर जैकफ्रूट ट्री पर चढ़ गया। और ये मोमेंट, ये उसकी पूरे शरारत को डिफाइन करता है। पेड़ पर बैठकर उसने आराम से एक एक चावल का दाना खत्म किया, और फिर सिर्फ दादी को चिढ़ाने के लिए उसने वो खाली डिश ऊपर से नीचे फेंक दी। और जब वो डिश 100 टुकड़ों में टूट गई तो वो खुशी से चैटर करने लगा, डिलाइटेड, जस्ट टू स्पाइट हर। तो इतनी सारी हरकतों के बाद अब आगे क्या? आखिर फैमिली ने क्या डिसीजन लिया? चलिए अब इस कहानी के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि टोटो को और ज्यादा दिन घर पे नहीं रखा जा सकता। फैमिली वेल टू डू नहीं थी। वो रोज रोज डिशेस, कपड़े, कर्टन्स, वॉलपेपर, इन सबका लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और फाइनली ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज हो गया। तो एंड में दादाजी ने उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और टोटो को उसे वापस भेज दिया, इस बार सिर्फ 3 रुपए में। और इसी के साथ टोटो का इस फैमिली के साथ जो एडवेंचर था वो खत्म हो गया। लेकिन ये कहानी ना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि क्या कुछ एनिमल्स बस पेट बनने के लिए नहीं बने होते? क्या उनकी वाइल्ड नेचर को हम टेम नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए? उनकी असली जगह शायद कहीं और है। इस पर सोचना जरूर।